नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसी बागवानी के बारे में बतलाने वाला हूं जो कि काफ़ी मुनाफे वाली बागवानी है। आप अगर इस बागवानी को कर लेते हैं तो मानिए किसान भाई 2 साल के अंदर आप हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो किसान भाइयों बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है, साथ ही में मंडी में जो रेट है काफ़ी अच्छा भी मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने ये बागवानी नहीं लगाई है तो आप इस वीडियो को इस एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात करने वाला हूँ नींबू की बागवानी किस तरीके से करनी चाहिए, वो भी मल्टी क्रॉपिंग फसलों के साथ में। क्योंकि किसान भाइयों, अगर एक खेत में एक फसल लगाते हैं तो हमारा जो 1-2 साल जो ख़राब होता है उसमें हमें मुनाफा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हमें अगर 1-2 साल में जो प्रोडक्शन है फसल से वो नहीं निकल पाता है, जिसके कारण हमें मुनाफा भी नहीं होता है। तो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिखते रहें। जैसे कि किसान भाइयों, हम नींबू की बागवानी करते हैं नॉर्मली तरीके से, जैसे कि लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मल्टी क्रॉपिंग के बारे में बात करूंगा। जैसे कि एक फसल के साथ में 2 फसल कैसे लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम नींबू की फसल के लिए अनुकूल समय की बात करते हैं तो बरसात के लिए जो अच्छा समय होता है जून और जुलाई का महीना सबसे बेस्ट होता है। अगर गर्मियों में लगाना चाहते हैं तो आप किसान भाइयों गर्मी के मौसम में भी आप लगा सकते हैं। सर्दी के मौसम की बात करूं तो अक्टूबर दिसंबर में आप लगा सकते हैं। और जैसे कि किसान भाइयों, जलवायु और तापमान की बात करें, जब हम पौधे की जब रोपाई करते हैं तो उस समय तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो 35 से 40 तक चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। वहीं पर खेत की तैयारी, भूमि की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए और कौन कौन सी मिट्टी में हम लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, सबसे जो पहली बात आती है, जो आपकी सॉइल है यानी खेत की जो मिट्टी है उसमें उर्वरक शक्ति होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार में लगा दें, लेकिन जो एक चिकनी मिट्टी होती है उसमें ना लगाएं, जिससे कि आपका जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो वैसे तो किसान भाइयों, आप अगर 2 प्रकार की अगर आपकी सॉइल है, जैसे काली मिट्टी होगी, काली दोमट सबसे बेस्ट होती है नींबू की फसल के लिए। वहीं पर एल्कलाइन यानी पीएच मान की बात करें तो 5 से लेकर के 7.5 के बीच में रहना चाहिए। साथ ही में किसान भाइयों, जब जिस खेत में आप बागवानी करना चाहते हैं उस खेत में आप विशेष ध्यान रखेंगे जल प्रबंधन की, यानी जल की जो निकासी होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए खेतों में। खेत की तैयारी की बात करें किसान भाई, तो आप सबसे पहले हैरो और कल्टीवेटर और रूटावेटर की से जुताई कराएंगे। साथ ही में जुताई करने से पहले आप गोबर की खाद अवश्य डाल लें। 1 एकड़ में कम से कम किसान भाई 2 ट्रॉली गोबर की खाद अवश्य डालें, जिससे कि सॉइल में उर्वरक शक्ति काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। जो कि नींबू की फसल के लिए जो गोबर की खाद रहेगी किसान भाइयों, वो एकदम प्रोटीन की तरह, यानी ये खाने की तरह, जो हमारा खाना होता है उसी तरीके से नींबू के पौधे के लिए खाना है एक बेस्ट। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो वो भारतवर्ष में बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप इन वैरायटियों को भी लगा सकते हैं किसान साथियों। नंबर 1 की बात करूँ तो सदाबहार के नाम से आती है। नंबर 2 जो कागजी नींबू, जो कागजी नींबू है किसान भाइयों, सबसे बेस्ट वैरायटी है। आप इस वैरायटी को अवश्य लगाएं, या फिर 12 मासी लगा सकते हैं। चौथी वैरायटी की बात करें शाही सरबती के नाम से आती है। 5वीं वैरायटी प्रमालिनी नींबू के नाम से आती है। जो 6वीं वैरायटी है वो किसान भाइयों बीजू नींबू के नाम से आती है। आप इन 6 वैरायटियों से कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन करके लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों ग्राफ्टेड जो प्लांट कैसे लगाएं। तो किसान भाइयों, जो हमारे जो बेड की तैयारी हमें करेंगे तो विशेष तरीके से करनी चाहिए। जब किसान भाइयों आप नींबू के पौधे खरीदते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें जो ट्रस्टेबल यानी भरोसेमंद नर्सरी हो वहीं से आप खरीदें, जिससे कि आपको अच्छा पौधा मिल सके और जल्दी से उत्पादन भी निकल सके। कई सारी वैरायटियां आपको जो मिलेगी नर्सरियों पर, वो ऐसी नर्सरी होती हैं जो कि आपको झूठ बोल के पौधों आपको से पैसे कमा लेंगे, लेकिन पौधे पर कोई उत्पादन नहीं मिलेगा किसान भाइयों, प्रोडक्शन में दिखेगा ही नहीं। तो आप ट्रस्टेबल नर्सरियों से परचेज करें, जिससे कि आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट ना करके कम इन्वेस्टमेंट में आपको पौधे मिल जाएं। बेड की तैयारी की बात करें तो बेड से बेड की दूरी किसान भाई 12 से 14 फीट रख लें आप, या फिर कतार बना करके भी आप नॉर्मल क्यारी बना करके कर सकते हैं। बेड से करना चाहते हैं तो बेड से भी आप कर सकते हैं। बेड की ऊंचाई किसान भाइयों 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं। बेड की ऊंचाई की बात करें तो आप किसान भाइयों 1 फीट भी रख सकते हैं। वहीं पर आपको अगर मैं किसान भाइयों बता दूं विशेष ध्यान, जब भी आप दूरी की बात करता हूं तो उसमें आपको
और सारी जैसे कि धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, गोभी की बिजाई कर सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग फसलें लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बेसल डोज की बात करूं तो किसान भाइयों आप गड्ढा खोद लीजिएगा 1 बाई 1 का। तो उसमें आपको प्रति पौधे की रासायनिक खादों की बात करूं तो आप 100 ग्राम एसएसपी, 100 ग्राम आप एमओपी ले लें। और वहीं पर किसान भाइयों 400 से 500 किलोग्राम सरसों की खल ले लें। गोबर की खाद 5 किलोग्राम प्रति एकड़ पौधे की दर से डाल सकते हैं या पूरे खेत में बिखेर के भी डाल सकते हैं। प्लांटेशन की बात करें तो किसान भाइयों आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लाइन से लाइन सीधा सीधा या फिर जिगजैग में भी लगा सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो नर्सरी भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें थोड़ा रिस्क रहता है और समय की बर्बादी होती है। तो आप कहीं से भी खरीदते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। प्रति एकड़ प्लांट की बात करें किसान भाई तो 180 से लेकर 200 पौधे आप लगा सकते हैं। डिस्टेंस थोड़ा अच्छा रखेंगे तो काफ़ी अच्छा। वहीं पर सिंचाई की बात करें तो आप ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं या सिंचाई नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाई निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो पौधे की जड़ों के पास में आपको हर हफ्ते में 5 सिंचाई करने के बाद निराई गुड़ाई अवश्य करनी है, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ होने को दिख जाएगा। वहीं पर 1 एकड़ में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें खर्चे की तो किसान भाइयों मान के चलिए आप 1 एकड़ में 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा। लेकिन किसान भाइयों 2 साल के बाद में आपको अच्छा मुनाफा मिलने लगेगा। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।